नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? 5 अगस्त 2025 ये मात्र एक डेट नहीं, एक प्रलय की आने की एक छोटी-सी आशंका है। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज से लगभग 7 से 8 दिन पहले धराली की उन वादियों में, जो हमारे हिमालय की गोद में उत्तराखंड में विराजमान है, वहाँ पे कुछ एक ऐसी घटना हो गई, जिसको बोलने में मेरे अंदर से मैं टूट चुका हूँ। वो मेरे शब्द नहीं बाहर आ रहे, जो हुआ है वहाँ पे। धराली की उन वादियों में कुछ ऐसी घटनाएँ हो गईं, जिसको आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएँगे और आप भी सोचेंगे कि ऐसा हमारे देश में ही क्यों हो रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है और हमें क्या-क्या समझदारी लेनी चाहिए, ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये घटनाएँ आगे भविष्य में ना हो पाएँ। तो मैं सारे विषय को संक्षेप में रखूँगा, क्या-क्या वहाँ पे घटनाएँ हुई, उसका कारण क्या था और इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, वो सब हम जानेंगे। तो शुरुआत से हम जो बात करते हैं। तो ये बात है 5 अगस्त 2025 की। धराली की उन वादियों में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सुबह के समय अचानक वहाँ पे लोगों की आवाजाही थोड़ी कम होने लगी। कुछ लोगों ने वहाँ पहाड़ी के ऊपर से कुछ वीडियोज़ बनाई, तो उन्होंने उस वीडियो में साफ-साफ दिखाया है कि आसमान से, पहाड़ की ऊँचाइयों से कुछ ऐसा आ रहा था जो एक तरीके से प्रलय लेकर आ रहा था। असली में वो क्या था, जो वहाँ के जो ग्लेशियर्स थे, जो टेम्परेरी ग्लेशियर्स नहीं बन जाते बरसात की वजह से, पहाड़ की ऊँचाई पे बरसात के जो पानी इकट्ठा होता है, उससे शॉर्ट जो ग्लेशियर फॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं लेक कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लाउड लेक जो बन जाती है पहाड़ के ऊपर, जो कुछ समय के लिए वहाँ जम जाती है, एज़ अ काइंड ऑफ ग्लेशियर वहाँ पे लगती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है कि हाइली जब डेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, धीरे-धीरे जब पर्यावरण में टेम्परेचर की बढ़त होती है, तो उससे क्या होता है, वो जो पानी होता है ऊपर से वो फ्लश इट आउट होके एक बार में आता है। तभी इस जो इतना बड़ा यहाँ पे दुर्घटना हुई है, उसका नाम यही रखा गया है कि धराली फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इतना तेज हुआ कि धराली के लोगों को खाली पानी की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ वहाँ पे गायब हो गया। जैसे खाना खाने बैठ रहे थे, उसी समय लैंडस्लाइड हो गई। अभी वहाँ पे इतना पानी आया कि सब कुछ वहाँ बहा ले गया। आज आज की मैं अगर वहाँ की खबर बताऊँ कि 60 से 70 फीट आज भी नीचे लोग दबे पड़े हैं और जहाँ पे अभी तक 43 लोगों की अभी ढूँढना भी वहाँ बचा हुआ है। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका मानना है कि अभी 100 से 150 लोग अभी भी वहाँ पे गुमशुदा हो रखे हैं और वहाँ पे लापता हो रखे हैं। मेरे एक मित्र ने वहाँ से मेरे को कुछ वीडियोज़ भी भेजी और कुछ वहाँ के बारे में बताया भी, वहाँ पे कैसा चल रहा है और क्या-क्या वहाँ दिक्कतें आई हैं। वो सब उन्होंने मेरे को थोड़े-थोड़े संक्षेप में बताया और मैंने भी थोड़ा जाँच-वाँच करी, तो मुझे पता चला कि उसका मुख्य कारण क्या था और वहाँ पे क्या-क्या हुआ। तो पहले तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से उनको धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने सबसे पहले इस विषय के ऊपर इतनी जल्दी उन्होंने जाँच करी। उन्होंने जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पे पहुँचाया। चिनूक जैसे इतने महान-महान जो हमारे देश के जो जहाज हैं, जो हवाई जहाज हैं, उन सबको वहाँ पे तैनात कर दिया, जिससे जहाँ वहाँ के लोग दबे हुए हैं, उनकी जो जीवित की रहने की जो क्षमता है और उनके पास जो मुख्य चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे दवाइयाँ और उनको जो भोजन की समस्या हो रही है, उन सबको देना। और जो वहाँ के लोग जिनका रिहायशी वहाँ का इलाका, जिनके घर-वर चले गए हैं, उन लोगों की मदद कराने के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। पहले तो मैं इनको धन्यवाद कहता हूँ। तो अब मैं बता देता हूँ हुआ क्या था उस दिन। तो क्या हुआ कि जो बारिश का पानी था वो इकट्ठा हो गया। तो इकट्ठा होने की वज़ह से जितना भी पानी था, वो एक जगह पे रुक के इकट्ठा हो रखा था। लेकिन जब वहाँ पे बरसात धीरे-धीरे हुई और जब टेम्परेचर बढ़ा, धूप-वूप जैसे निकलने लगी, तो जो 5 तारीख की सुबह थी, ऊपर से जितना भी पानी था वो फ्लश इतनी तेज़ आया कि वहाँ के लोगों को पता भी नहीं चला कि वहाँ पे भागना कहाँ पे और उन्हें जाना कहाँ है। वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि कई लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन उनको भागने की जगह नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो प्रलय रूपी पानी आया था, वो हर तरफ से आया और ऐसे आया कि एक बार में ही पूरा वहाँ जो गाँव था, जो वहाँ की जो वादियाँ थी, वो सब नष्ट हो गई। अगर मैं इस सुरक्षा की दृष्टि से देखूँ, तो ये जो विषय है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सीमा रेखा है धराली की, वो चाइना से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और तिब्बत की वादियों से भी जुड़ी हुई है। तो धराली का जो मेन मकसद है, वो हमारी जो सुरक्षा बल की वहाँ पे टीम थी, उनका वहाँ पे मुख्यालय भी था, जिसके ऊपर भी वहाँ पे बहुत बड़ी वो एक तरीके से दिक्कत हुई, वो भी वहाँ पे बाढ़ में प्रभावित हो गया। और वहाँ के जितने लोग थे स्थानीय निवासी, उनका मानना है किसी के परिवार में उनका परिजन चला गया, जैसे उनके पिताजी, किसी की माताजी, किसी का पूरा परिवार चला गया, किसी के गहने जो उनके ज़ेवरात जो उसमें थे, यहाँ तक कि उनके जो घर बने थे सब बह गए।
तो इसका जो मुख्य कारण है, वो सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन ये सत्य बात है, इसका कारण हम ही हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं, जो हम लोग रेगुलर यूज़ के ऊपर जो कंज़म्पशंस कर रहे हैं, जो हम अपने पर्यावरण का जो दुष्व्यवहार कर रहे हैं, उस वजह से ऐसे-ऐसे दुर्घटनाएँ हमें रोज़ सुनने को मिल रही है। अगर हम पिछले साल की अगर जाँच बात करें, तो लगभग 365 दिन में से 3200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, खाली भारत में। और उसका मुख्य कारण था ऐसी-ऐसी जो आपदाएँ आती हैं, उसमें दब के मर जाना या डूब के मर जाना या सूखे और भूखमरी के कारण। तो इसका कारण हम ही हैं। और अमेरिका जैसे जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहता है, वो इस वजह से भारत की जितनी भी दुर्घटनाएँ हो रही है, जो जितने भी देशों में दुर्घटना हो रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे पता है, इससे एट द एंड प्रॉफ़िट उसी का हो रहा है। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा, जो बरसात का मौसम आता है, वो समुद्र के अंदर जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, उसकी वजह से जो हवाएँ चलती हैं, वो पानी को एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश लेके जाती है और फिर वहाँ पे जो उनके अलग-अलग राज्य होते हैं, उनके ऊपर वर्षा करती है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर का डेंस इंक्रीज़ हो रही है, हाइली इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से जो इवेपोरेशन है और जो हवा की जो दृष्टि है, हवा की जो वेव है, वो अलग तरफ मुड़ रही है, जिस वजह से जो ये प्राकृतिक आपदाएँ हमें हर साल देखने को मिलती है। कभी हमें वेस्ट बंगाल में सुनने में मिलता है, कभी हमें राजस्थान की बाढ़ जैसी आशंका सुनने में मिलती है, कभी हमें केरला पूरा डूब जाता हुआ दिखता है, तो कभी-कभी हमें जम्मू-कश्मीर से लेके यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्य डूबते हुए हमें सुनने में आते हैं। उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हम लोग जो हाइली डिपेंड हो गए हैं अलग-अलग कंट्रीज़ के ऊपर। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं इसीलिए यूएसए का दे रहा हूँ, क्योंकि हम यूएसए को अपना एक तरीके से मित्र मानते हैं, लेकिन यूएसए हमारे सीने के ऊपर सबसे बड़े छुरा भोंकने का काम कर रहा है आज के समय पे। जैसा कि आप लोग सब देख ही रहे हैं, प्रलय की इस दृष्टिकोण से इतना बड़ा जो यहाँ पे आपदा आई, तो आज की हमारी सरकार, जैसे विपक्ष और पक्ष, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, ना मैं किसी को सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं, उसे दबाया जा रहा है हमारे यहाँ पे। क्यों ये ऐसे दबाया जा रहा है? देख रहे होंगे आप लोग भी, कभी कोई कुत्ते का मुद्दा आ जाता है कि कुत्तों को छोड़ दिया जा रहा है, कुत्तों को बंद किया जा रहा है दिल्ली में। ये एक तरीके से जो मेन टॉपिक है, उसे हम लोग को डाइवर्सिफ़ाई करना चाह रहा है। कभी बाबा लोगों को भ्रष्ट करके, उन्हें झूठा आरोप लगा के उन्हें फँसाया जा रहा है, कि जिससे लोगों की दृष्टिकोण इधर चली जाए। जो मेन मुद्दा जैसे एसएससी जैसे एग्ज़ाम के मुद्दे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है समाज से। और जो वोट बैंक की जो राजनीति चलती है कि झूठे वोट इन्होंने लिए, उन्होंने लिए। क्यों कर रहे हो ऐसी बात? क्यों कर रहे हो? जिसका अर्थ नहीं निकलना, जो जिसका निष्कर्ष आना अभी आसान नहीं है, जो मेन मुद्दा अभी चल रहा है, उसके ऊपर काम नहीं करना है। आपको ऐसी मनगढ़ंत बातों के ऊपर अपनी बात रखनी है, जो हो चुकी है। जो अभी करंट में चल रही है, उसके ऊपर नहीं फ़ोकस करना है। हमें धराली के ऊपर जी-तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जो लोग अभी उसमें दबे हुए हैं, जिसमें हमारे कई परिजन हैं अलग-अलग राज्यों के, हमारे बहन-भाई जो दबे हैं, हमें उनको निकालने के बारे में सोचना नहीं है, उनके परिवार के बारे में एक बार सोचिए। अगर आप उनके परिवार और उनके घरवालों के बारे में सोचेंगे, तो आपके खुद ही सोच में आप पड़ जाएँगे कि ऐसा हो क्यों रहा है? आप मानेंगे नहीं कि 60 से 70 फीट ऊँचाई कितनी होती है। अगर आप उसको अगर सेंटीमीटर और मीटर में नापेंगे ना, तो आपको तब पता चलेगा कि आधी जो बिल्डिंग होती है, 3 से 4 मंजिला इमारत के करीब, जो वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड हुआ था, इतना दब चुका है। अगर वहाँ की अभी मैं करंट वीडियोज़ और अगर फ़ोटोज़ अगर आपको दिखाऊँ, तो आप मान नहीं पाओगे कि वो वही जगह है दराली, जहाँ पे इतनी अच्छी वहाँ पे वो थी, बायोडायवर्सिटी थी। इतना अच्छा नेचर था। तो आप खुद सोचिए। ये वही धराली है, जिसके ऊपर आज से कुछ समय पहले इसे भारत की अलग-अलग वादियाँ, जहाँ पे हमें बताया जाता है, तो वहाँ की सुंदरता के बारे में इसका वर्णन होता था। लेकिन आज वही धराली एक तरीके से मौन और सन्नाटे में डूब गई है, जहाँ पे खाली मातम का अभी पसरा हुआ है। तो मैं ऐसी कई लोगों को देखा, मैंने कई लोगों के बारे में सुना, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पूरी जाँच करी, तो मुझे पता चला कि हमारे देश में ही ऐसे कुछ लोग हैं, जो इस इतने गंभीर मुद्दे को भी राजनीति और धर्म से जोड़ रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा कहा कि मैं ठोस बात बोलूँगा, चाहे बुरी लगे, लेकिन ये सत्य बात है। कई लोगों ने कहा कि और भगवान भी जिन लोगों के घर पे बुलडोज़र चलाए गए थे, जो लोग बेकसूर थे, उनके ऊपर जिनके यहाँ बुलडोज़र चलाए गए। आप देखिए, अल्लाह या जो भी मैं बोल अल्लाह बस जो लिखा था, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं लिखा के आपको दिखा भी दूँगा कि अल्लाह ने की जो लाठी में है, उसमें आवाज़ नहीं है, और अल्लाह ने की देखिए वही किया जो उन्होंने करा जैसे किया था। बुलडोज़र हमारे लोगों के घर पे चलाए, तो देखिए प्राकृतिक रूप से खाली इन्हीं इलाकों में हमेशा आती है बाढ़।
और उन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिख भी रखा है कि हमेशा क्यों श्रीनगर में होता नहीं है, क्यों जम्मू में नहीं होता, क्यों नहीं कश्मीर में नहीं होता, क्यों मुख्य बात हमेशा हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में होता है और ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं उधर होता है। तो ये लोग हमारे जो समाज को तोड़ने के लिए जो हमारे यहाँ की जो सबसे मुख्य लोग हैं वो उन्हीं लोगों में से है। ये वही लोग हैं जब अहमदाबाद की फ्लाइट जब क्रैश हुई थी तो उस पे हंसी कर रहे थे। ये वही लोग हैं जब अभी धराली के ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा प्रलय आया है तो उसके ऊपर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये बोलते हैं वी वांट फ्री पैलेस्टीन। अरे तुम अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोच सकते, उस देश के बारे में सोच रहे हो जो देश यहाँ से कितना दूर है, उसके लिए आप फ्री पैलेस्टीन यहाँ से चिल्ला रहे हैं। आप अगर अपने देश के नहीं हो सकते तो सोचिए, आप लोग जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं फ्री पैलेस्टीन वालों को, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी ये लोग संप्रदाय वाले हैं, जितने भी ये लोग बना रखे हैं अपना एक प्रोपेगेंडा, तो आप खुद सोचिए अगर ये अपने देश वाले लोगों के बारे में नहीं सोच सकते तो उनके बारे में क्या सोचेंगे। आज का ये जो युवा है, आज का जो समाज है, इस सब को मैं हाथ जोड़ से यही विनती करना चाहता हूँ कि एकजुट होइए और जो मुख्य कारण है उसके ऊपर आवाज उठाइए। ये वोट बैंक की राजनीति के ऊपर ना पड़िए, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म जात, इससे ऊपर उठ के कभी सोचिए। वो सोचिए जो समरसता का भाव दे, जो मानवता को प्रमोट करे, जो लोगों में भाईचारा और एकजुटता का करे। हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे मम दीक्षाम हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इस मंत्र के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं, हमें एक रहना चाहिए और हमारा लक्ष्य होना चाहिए परम वैभव को जाना चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद्र भूमे सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य भूमे दधर्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। कि मैं उस भारत भूमि, उस जग जननी माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उस भारती को प्रणाम करता हूँ जिसमें मेरे को जन्म मिला हुआ। मेरा ही यही मेन काम बनता है कि मैं अपने लोगों को एकजुट रखूं और जो ये दिक्कतें हो रही है उसके ऊपर सोचना चाहिए। आज अगर हम धराली के जो उन बहन भाइयों के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप हम लोग उनके लिए नहीं एक साथ जुड़ के एक लिए आवाज नहीं उठा सकते तो हमें हक नहीं बनता कि कुत्तों के लिए हम लोग यहाँ पे रो के और ये जो हैशटैग चलाएं कि सेव आवर डॉग सेव आवर डॉग। अरे अगर आप कुत्तों के लिए रो रहे हो, उन इंसान के बारे में सोचिए जो इंसान दब चुके हैं। ये तो कुत्ते अभी जिंदा जी रहे हैं, इनको तो खाना भी दिया जाएगा। ये बात मैं हर एक आदमी से कह रहा हूँ। आप ये जो झूठी और दूसरी जो प्रोपेगेंडा वाली राजनीति है उससे बाहर आइए और जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर आवाज उठाइए। क्योंकि समाज मानसिकता से नहीं, समाज ये जो पत्रकार है इनसे नहीं चलता, समाज किसी राजनेता से नहीं चलता, समाज सोच से चलता है, समाज वृद्धि से चलता है, समाज विकास से चलता है। अगर आप अपनी सोच के अंदर नहीं बदलाव ला सकते तो आप विकास नहीं ला सकते इस समाज को। मैं डायरेक्ट बात कह रहा हूँ और ये बात कड़वी लग सकती है लेकिन ये कड़वी बात ही रहेगी, क्योंकि मैं मीठी बातें करके लोगों को डायबिटीज का मरीज नहीं बनाना चाहता। मैं कड़वा सत्य बोलता हूँ नीम की तरह, चाहे वो दिक्कत करे लेकिन बाद में जाके वो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ एकजुट हो जाइए और धराली के जो लोग दबे हुए हैं और जो लोग जिनके परिवार के साथ ये जो गुजर रहा है उनके बारे में सोचिए। अभी 500 से 56 लोग निकल चुके हैं। ये बहुत अच्छा नंबर कह सकते हैं लेकिन नहीं भी कह सकते, क्योंकि उन परिवार के बारे में सोचिए जो लोग वहां पे अलग अलग राज्यों से काम करने आए थे और वहां पे दब के उनकी मृत्यु हो चुकी है या नहीं अभी बचे हैं। ये कहा नहीं जा सकता। मैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अभी तक लगे हुए हैं। और सबसे मैं पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि आपकी जो एक तरीके से समाज के प्रति समरसता का भाव है, आपने इतनी जल्दी उसके ऊपर आवाज उठाई और इतनी जल्दी आपने काम किया। मैं आपको तहे दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं संसद के सभी राजनेता और जितने भी हमारे देश के पक्ष और विपक्ष के राजनेता हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति जो मानसून सत्र में आप लोग ये जो ढोन ढड़ाका करते हो, जाके आप लोग राजनीति के नाम पे वहां पे उल्टी सीधी बातें रखते हो संसद में, तो मेन मुद्दे के ऊपर बात रखिए। अगर आप मेन मुद्दों की बात नहीं कर सकते तो आप राजनेता कहलाने के लायक नहीं है। मेरे को यही आप लोगों के साथ कहना था। मैं जितना भी इसकी जो क्लिप्स होंगी, जितनी भी वीडियोस होंगी, सब इसके अंदर एट द एंड या एट द मिडल ऑफ द वीडियो में आपको सबको शेयर कर दूंगा। आशा करता हूँ आपका जीवन में सब कुछ कुशल मंगल रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।